हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम बात किए थे कि परसेंटेज को हम शेड्यूल वाइज से पढ़ा देंगे। कल हम लोग परसेंटेज के टाइप 1 पढ़े थे और आज हम लोग परसेंटेज टाइप 2 के बात करते हैं। और परसेंटेज टाइप 2 में पहला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या का 2/5 मतलब संख्या है ना, उस संख्या हमको निकालना है कि इसी का वैल्यू निकालना है। किसी संख्या मतलब कोई भी लेटर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड फलना चिल्ला कुछ ले सकते हैं। तो संख्या का हम एक्स मान लिए, के मतलब गुना होता है 2/5, फिर का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है कि टोटल 3 भाग है जिसमें से एक भाग हमको बोल रहा है, तो 1/3। तो टोटल नीचे लिखा था, जितना भाग आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तिहाई का मतलब गुना 3/7 यानी कि 7 भाग में से ना 3 भाग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इससे क्या निकल जाएगा संख्या, अब कह रहा है 15, तो उस संख्या का यानी कि किसका, इससे का 40% क्या होगा, यानी कि इसको निकाल के या डायरेक्ट इसी में हम लोग गुना कर देंगे ना 40%, तो 40 बटा में कितना 100, एक लाइन बचाने के लिए। नहीं तो इसको भी निकालने के बाद हम कर सकते थे। इसको काटे 3 से 3 खत्म, अब इसको काटे 2 से कितना 5, इसको काटे 3 से और 3 से नहीं कटेगा, इसको काटे 2 से। काटने वाला होता है ना, थोड़ा अपने से काटिएगा। 5 सत्ते 35 दिया कितना 105, 5 सत्ते कितना 35, अब 35 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 105, यानी कि x का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 105, यानी कि वह संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 105। अब x के जगह पर अगर प्रूफ करना है कि रियलिटी में बात सही है कि नहीं है, तो x के जगह पर हम कितना प्रूफ रख सकते हैं, 105 रख सकते हैं। अब x के जगह पर 105 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटा में कितना 5 गुने 1 बटा में 3 गुने कितना 3 बटा में कितना 7। अब देखो पंक्ति है कितना 15, 15 साथ कितना 105 और बराबर में कितना है 15 गुने कितना 40 बटा में 100। अब 2 से काटू तो कितना 5 या 15, देखो 3 दूना कितना 6, इधर होले 3 दूना कितना 6, तो 6 बराबर 6 यानी कि बराबर होले कि ना, ये बराबर आर से सौरेले से दोनों बराबर होले। तो अगर x के वैल्यू यानी कि आंसर यही आ गया, लेकिन अगर प्रूफ करेला रखवाओ तो संख्या अगर x मान लो तो x के जगह पर कितना रख लो 105, तो वैल्यू पुट हो जाते, यानी कि x के वैल्यू कितना है, तो बनावे के ही है ना। एक 40% हम लिख लिया, अभी थोड़ा समझावे के चलते ना, तो बाद में एकरो हम शॉर्ट कर 2/5 डायरेक्ट लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पूरा भी 2 दिन 3 दिन क्लास बेसिक के चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएगा। सब एग्जाम के देखते हुए नजर से क्वेश्चन का चलेगा। जैसे देखो क्वेश्चन मान लो कि 400 का 20%, 400 का क्वेश्चन ऐसे दे रखा 400 का 20% प्लस 600 का 60% कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे दे रखा कि 400 का 20% प्लस 600 का 60% कितना हो जाएगा। इस सब कैलकुलेशन करेंगे तो 20%, 400 का 20%, तो 400 का मतलब दोस्तों गुना 20% के फ्रैक्शन कितना 1/5। परसेंटेज कैसे बतले तो हम बार बार चीज बतले कि 20 बटा में 100, अब बार बार चीज लिखबो ना 1/5 प्लस 600 का मतलब कथी गुना 60%, यानी कि 6 बटा में 60% के वैल्यू कितना 3/5। अब एकरा कैलकुलेशन करबो तो कितना 880, एकरा कैलकुलेशन करबो तो 12 यानी कि 120। अब 80 प्लस 12 ते कितना 36 यानी कि 360। अब एकरा जोड़बो तो 814 के 4 यानी कि 440 हो जाता है। तो 400 का 20% प्लस 600 का 60% कितना हो जाएगा, तो 440। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें 2 और देख लेते हैं। मान लीजिए कि 600 दे दिया, अब 600 के 10 600 का क्वेश्चन पूछेगा 10%, का 20% का 30% कितना होगा। अब देखो 600 दे दिया, 600 का 10% का 20% का 30% कितना होगा, मतलब 2600 के निकाले के लिए पहले 10% निकालबे, फिर 20% निकालबे, फिर 30% निकालबे। ठीक है, अलग अलग ना निकाल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 600 के 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, 1/10
फिर 20%, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5। फिर 30%, तो 30% का वैल्यू कितना 3/10। कहा कि देखो 10% का फ्रैक्शन 10/100, 10 में 100 से भाग दो तो कितना 1/10 का मतलब गुना 20% के फ्रैक्शन कितना 1/5 का मतलब गुना 30% के फ्रैक्शन कितना 3/5। अब गुना को तो 100, ये दो जीरो से जीरो खत्म हो गए। अब ना करते तो छतिया कितना 18, एक में गुना को कोई फर्क नहीं, यानी कि हम 3 दशमलव कितना लिख सकते 6, यानी 600 का 10% का 20% का 30% कितना होते 3.6। इस टाइप की क्वेश्चन अब बन जाता। अब मान लो क्वेश्चन में कैसे देता, अब क्वेश्चन देखिए कैसे देगा। अब मान लीजिए 600 का 40%, 600 का 20% लिखा, माइनस 400 का 15% और प्लस 800 का 10%। अब क्वेश्चन ऐसे दे देलक, ई सब कैलकुलेशन बेस्ड करे लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करवावे के चलते ई सब क्वेश्चन दे देलक। 600 का 20% माइनस 400 का 15% प्लस 800 का 10%। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 600 गुना 20% के फ्रैक्शन कितना 1/5 माइनस 400 का गुना 15% यानी कि 15/100 यानी कि 15/100 का मतलब कितना हो जाएगा 3/20 प्लस 800 का 10%, 10% का मतलब कितना 1/10। अब देखो एकरा कटबाहू तो 60 यानी कि कितना 120, 120 मतलब 12 पर 60, एगो जीरो रहे एगो जीरो उतार दी। एकरा कर लो 0 से 0, ये कितना मतलब 20 मतलब, एकरा कर लो कितना 0। अब देखो 120 माइनस 20 दिया कितना 60 प्लस में कितना 80, ये दोनों जोड़ते यानी कि 200 माइनस कितना 60 बराबर कितना 140 आते, यानी कि हम कह सकते कि ना कह सकते 600 का 20% माइनस 400 का 15% प्लस 800 का 10% कितना हो जाएगा 140। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा से हमारा लगे में ये बन जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ और, अब कुछ और क्वेश्चन देखिए। टाइप 1 पढ़ लिए हैं परसेंटेज के, टाइप 2 पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे इसे। अब देखो x का यदि x का x% बराबर 49 हो तो x का मान बतावे, तो x का मान बतावे, x का x% बराबर 49 हो तो x का मान बतावे। तो x का x% आ परसेंटेज के वैल्यू एकर मतलब कथी बट्टा में 100, ये दू गो पूर्ण के नो का मतलब हर में हमेशा 100 होते, हर में हमेशा 100 होते, अंश में कोई निर्धारित अंक होते, बराबर कितना 49। तो एकरा दोनों में गुना करबो तो x स्क्वायर है उधर जाते तो कितना 4900। अब हम एकरा x उधर चल जाते तो रूट चढ़ जाते, तो रूट चढ़ जाते तो 4900 लिख सकते। तो x बराबर 49 के कर वर्गमूल हो 7 के, यानी कि रूट एकरा हम देखो कितना अंदर लिखल है, इतना चीज ना करिए लेकिन तो समझावे के चलते रहल। आ 2 से 70 के होल स्क्वायर, देखो 70 के होल स्क्वायर एकरा हम कर सकले, ए होल स्क्वायर से रूट हट गेले तो x बराबर कितना 70। इतना तो समझावे के चलते कर लेता, हम डायरेक्ट कहते कि x स्क्वायर का वैल्यू 49 होता है, x का वैल्यू कितना 70। ये लाइन हमें लिखना कोई जरूरी नहीं। तो यहो से टाइप क्वेश्चन 10 से बन। तो y का दे देल के कि मान लीजिए कि 119 क्वेश्चन दे के फिर करते तो कि y का मान लो y का y% बराबर 7 यानी कि 11 हो 9 दे देल 9 हो तो y का मान बतावे, तो y का मान बतावे, y का y% बराबर कितना है 9 है, तो y का मान बतावे। तो कुछ थोड़ी ना करेंगे, देखो अब y का y% बराबर 9 हो तो y का मान बतावे, तो कैसे करबो से देखो। अब देखो y का y%, तो y का मतलब कथी गुना y%, तो बट्टा में कथी 100 बराबर कितना 9, तो एकरा दोनों में गुना कर दो y स्क्वायर बराबर कितना 9। अब y के वैल्यू हम इधर जाते तो रूट से हटता है, कितना के वर्गमूल हो 30 के हो छी, डायरेक्ट तू कर सको, तो ऐसा चीज आवे के चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x का 45%, x का 45% प्लस
प्लस 90 का 30% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% बराबर 210 का 30%। x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। वो देखो अभी यहाँ कथी है कि ई x के मान कितना होता है, तो x के मान x के का मतलब कथी गुना 45%। 45% के फ्रैक्शन कथी होय छै 9/20। अब ये चीज समझे को तो 45% यानी कि 45% के मतलब बट्टा में 100 एकरा का होता है कितना 9/20 प्लस 90 का 30% यानी कि 90 का मतलब गुना 30%। 30 बटा में कितना 100 यानी कि 0 यानी कि 3 बटा में कितना 10 बराबर 210 का 30% यानी कि 3 बटा में कितना 10। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म यानी कि एकरा हम लिख सकते कि 9x बटा में कितना 20 9 तिया कितना 27 बराबर 21 तिया कितना 63। देखो ई दूसर कास्ट होला, ई एगो दोनों कास्ट होला, तो एकरा एलसीएम ले ला चाहे पहले ओकरा घटा दो, तो हम लिख एलसीएम ले ला, तो एलसीएम लेबो कि पहले घटा दो ना पहले घटा दो कैलकुलेशन आसान पड़ता। तो 9x बटा में 20 एकरा उधर ले लो तो कितना 63 माइनस कितना 27। ये प्लस है ना बउआ बराबर के उधर जाए तो चिन्ह बदल जाए छै, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस है बराबर के उधर जाते चिन्ह बदल जाते। तो देखो 9x बटा में कितना 20 बराबर 63 में से 13 में से 7 लेते कितना 6 और 5 में से 2 लेते कितना 5 में से 2 लेते 3 यानी कि 36 होते। 13 में से 7 ले 6 5 में से 2 ले 3 36। अभी गुना कर दो तो एकरा काट दो ना ऐसे डायरेक्ट 4, तो x के वैल्यू कितना आ जाती 80 आती यानी कि x बराबर कितना आती 80। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, थोड़ा सा काट कूट करे में अपना अगर काट कूट करे में तेज होता तो इतना लाइन ना कर दे डायरेक्ट थी आंसर ला दे। तो इस टाइप का क्वेश्चन होचे। अब देखो कल और बेसिक क्वेश्चन लगो और कल भर आपका बेसिक क्लास ही चलेगा। 500 का कितना प्रतिशत 100 ग्राम हो जाएगा, 500 का कितना प्रतिशत 100 ग्राम होगा, 500 का कितना प्रतिशत 100 ग्राम होगा। देखो यहाँ 500 का कितना प्रतिशत 100 ग्राम होगा, पहले बात समझिए क्वेश्चन के समझिए, क्वेश्चन बना लो 500 है, 500 का मतलब कथी बतलिए गुना 500 का कितना। अब हमरा कितना है से थोड़ी ना मालूम है, तो कितना हो मतलब संख्या कितना है मतलब कितना बहुत हो सकले, तो न है मालूम तो एकरा हम कथी मान लेबे x मान लेबे, कितना है तो हम कथी मान लेबे x मान लेबे। देखो 500 का मतलब गुना कितना है तो कथी मान लेबे x मान लेबे, प्रतिशत है तो बट्टा में कितना मान लेबे 100 बराबर ग्राम में तो कितना 100 ग्राम है। फिर से समझे बुआ 500 का मतलब गुना कितना मतलब x प्रतिशत है तो बट्टा में 100 बराबर में कितना 100। एकरा 0 से 0 खत्म होता है 5 से 20 मतलब तो x बराबर कितना होता है 20। x के वैल्यू कितना होता है 20%। 500 का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है, तो हम कहें ना सर कि 500 का 20% कितना ग्राम है 100 ग्राम। अब प्रूफ करके देख लो 500 गुने 20% 20 बटा में कितना 100, इसे ही खत्म हो 100 ग्राम वाला ही किन हुआ बताओ। तो 500 के 20% होइछि ना से कितना 100 ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में लो। अब देखो अब एह में क्वेश्चन कहता, अब एह में क्वेश्चन कहता 1000 का कितना प्रतिशत एक, मान लो कि क्वेश्चन दे रखा 1000 का कितना प्रतिशत, 1000 का कितना प्रतिशत 125 ग्राम है। 1000 का कितना प्रतिशत 125 ग्राम है। 1000 का कितना प्रतिशत 125 ग्राम है। 1000 का कितना प्रतिशत 1000 का मतलब गुना कितना मतलब x प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 बराबर कितना 125 ग्राम। इसे खत्म, इसे 0 से काट दो ना x बराबर कितना 12.5% यानी कि x के वैल्यू कितना है 12.5%। 1000 का मतलब गुना कितना मतलब x प्रतिशत मतलब 100 बराबर में कितना 125 है। तो 1000 00 से 00 से 12.5 यानी कि ऐसे भी भाग दो ना 125 बट्टा में 10 x के वैल्यू, तो हियां जब दशमलव रखो ना तो एक अंक बढ़ जाए यानी कि 12 कितना 5%। यहो टाइप क्वेश्चन का समझ में लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.05 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 0.05 20 का कितना प्रतिशत? ये क्वेश्चन समझो, 20 का कितना प्रतिशत है 0.05। अब ऐसे ना पहले दे देख रहा ना, देखो क्वेश्चन समझो, 20 का कितना प्रतिशत है 0.5, तो 20 का मतलब गुना कितना, कितना मतलब x, x प्रतिशत के मतलब कितना 100, कितना है 0.05 है। बुआ ई दशमलव हटावे के लिए देखो कहे के बाद 1 2, तो नीचे में कहे गो जीरो, 2 गो जीरो, ऐसे ही खत्म। अब कितना मतलब 20x बराबर सोझे 5 मतलब, तो x बराबर कितना लिख सकलो 5/20, हालांकि x नीचे से तब ना गुना होते, 20x बराबर कितना 5, एकरा का मतलब कितना 1/4, तो x बराबर अगर 1 में 4 से भाग दो, देखो बहुत आदमी के 1 में 4 से भाग दो तो कैसे 10 लगेगा, 0.2, 8 से 2 से ये चलते बता देगा ना कि बहुत लड़का के कथी इस सभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो, ये चलते हम पूरा तोड़ के बता देगा। 5 से कितना 20 से खत्म हो, यानी कि 0.25% है, 0.20 का कितना प्रतिशत है, तब 20 का कितना, तब का मतलब गुना कितना मतलब 1 प्रतिशत मतलब कितना 100, वैल्यू पुट करके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कष्ट होता है, क्या कीजिएगा, जवानी में ना कष्ट हो, बुढ़ारी में तो सुख होवे करता भी कष्ट करो। 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा एक दिन, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखो 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटा एक दिन, इस समझो क्वेश्चन, 3 घंटा एक दिन का, एक दिन का एक, अब देखो दो चीज में यहाँ पे समझो, घंटा में क्वेश्चन है, यहाँ कथी में क्वेश्चन है, दिन में क्वेश्चन है। अब दो गो मतलब मैटर मिल गए, कैसी यहाँ दिन हो गया घंटा, तो कोई ये के चेंज करे को, दिन के अगर घंटा में चेंज करबे ना, दिन के अगर घंटा में चेंज करबे तो 24 अथी करे को, और घंटा के अगर दिन में चेंज करते तो 24 से भाग करे को। तो एकरा हम एक दिन में ना, तो एक दिन बराबर कितना 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन बराबर कितना 24 घंटा, अगर दिन को घंटा में चेंज करना होगा तो 24 से गुना करना होगा, 24 से गुना इसीलिए करना होगा कि एक दिन में ना 24 घंटा हो, 12 घंटा दिन के और 12 घंटा रात के, और एक घंटा के अगर दिन में चेंज करते ना तो 24 से भाग देवे कहते, यानी कि कह सकते कि 1/8वां भाग। अब देखो 3 घंटा एक दिन का, तो एक दिन में कितना हो 24, एक दिन मतलब 24 घंटा, कला कि जब तक दोनों मैथ के मतलब हो कि दोनों चीज के इक्वल यानी कि बराबर जब तक न करो तब तक क्वेश्चन हल न होते। एक दिन यानी कि 24 का, एक दिन में 24 का कितना मतलब x बट्टा में कितना 100 बराबर कितना होते 3 घंटा, बराबर कितना होते 3 घंटा, एकरा कर होता कितना 8, तो 8x बराबर कितना 100, तो x बराबर कितना 100 बट्टा में 8, यानी कि एकरा भाग तो 12 कितना 5%, यानी कि भाग दिया हो 8 में 100 से, देखो कैसे भाग दो 100 से 1 8 2 0 8 गुना कितना 16 4, यानी कि 12 कितना 5%। 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो जब दो गो चीज रहता ना तो एगो चीज में कन्वर्ट करियो तभी जाके बनता ना, तो ऐसे ना बनता, या तो घंटा में चेंज कर लियो ना तो दिन में चेंज करो, कोई एगो में चेंज करे को होता, ठीक ना, तभी जाके बनता। अब देखो जैसे क्वेश्चन एक और देखो, 8 घंटा क्वेश्चन कहते हैं कि 8 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, या कहता दो दिन, तो 2 दिन में कितना 48 घंटा, 3 दिन तब 72 घंटा, 4 दिन तो 96 घंटा, इस प्रकार से 8 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, 8 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो हम लोग क्या करना है, एक दिन का पहले यहाँ से पढ़ना है 24 गुने कितना x का मतलब गुना कितना मतलब x बटा में कितना 100 बराबर कितना 8, यानी कि 3, यानी कि 3x बराबर कितना 100, तो x के वैल्यू कितना 100 बटा में 3, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 33.1/3%।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नब्बे का कितना प्रतिशत 240 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नब्बे का कितना प्रतिशत 240 होगा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। फिर वही कंडीशन, 90 का, तो 90 का मतलब गुना। अब तो स्टेटमेंट न भी समझ में आता ना तो पूछ सकलो। 90 का कितना, कितना मतलब कथी, एक प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100 बराबर में कथी 240। इसे खत्म, एकरा काटू 3 तिया 9, एकरा काटू कितना 8, 3 तिया 9, कहीं तो गलत हुआ, कहीं तो मिल जाएगी सालन। ठीक है, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। ठीक है, 800 ज्यादा हो जाएगा हो, देखे सही लगे। यानी कि 3x बराबर कितना 800, तो x के वैल्यू भाग देबो तो 800 बटा में कितना 3। अब एकरा भाग देबो तो 3 से भाग देबो तो लगभग 266 समथिंग हो जाता। देख लो भाई की दिक्कत है। 800 से 2 मरतबे में कितना 6, 2 0 6, हाँ ठीक है। 266.2 बटा 3, 18 2 0 266, और ये कितना रहता है 18, देखो 2। ये सब आपके चलते कर, हमारा तो याद है 266.2 बटा 3, हम बाहर लगा था 3 दूना 6, 2 बतले फिर 20, यानी कि x के वैल्यू कितना हो गया 266.2 बटा 3 हो जाते हैं। 90 का कितना प्रतिशत 240 होता है। 90 का मतलब गुना कितना मतलब x प्रतिशत मतलब 100 बराबर में 240 का कैलकुलेशन कर लो, भाग देवे करता तो कैलकुलेशन अच्छा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.8 केजी, 6.8 केजी का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 17 ग्राम है। 6.8 केजी का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 केजी का कितना प्रतिशत 17 ग्राम। देखो यहाँ भी दो चीज में, यहाँ केजी में है और यहाँ ग्राम में है। यहाँ पे कथी ग्राम में। अब दोनों दो चीज है, या तो एकरा ग्राम में बदल दो न तो एकरा केजी में बदल दो। अब देखो केजी को ग्राम में बदलने के लिए ना, केजी को ग्राम में बदलने के लिए नोट लिखा देना। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। 1000 से गुना किया जाता है। कैसे देखो, पहला गुना कर ले, केजी को ग्राम में बदले के 1 केजी बराबर कैसे हो, 1 केजी दाल दो, 1 केजी चावल दो, तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम का हो 1000 ग्राम चावल दो, तो 1 गुने कितना लिख सकते हो 1000। तो यह चलते करे केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है ना कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। 1000 से भाग दिया जाता है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। यानी कि 1000 बट्टा में कितना 1000 बराबर में कितना होता है 1 केजी। बोलो हाँ या ना। केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया। तो मैथ के नियम है, जब तक दोनों चीज बराबर न होता ना तब तक सोल्यूशन न होता, और बराबर करे के होबे करता। बिना बराबर करे सोल्यूशन न हो। ठीक ना, ये चलते हम सब कथी करे बराबर कोई भी चैप्टर में चाहे कैसनो क्वेश्चन है, जब तक दोनों तरफ बराबर न तब एक तरफ कमजोर के मार एक तरफ मजबूत है तो लड़े में फिट मैदान। कंपटीशन कब हो जब सामने वाला टक्कर देवे वाला है। सामने वाला टक्कर न देवे वाला होते तो फिर कंपटीशन न कहलाई छे। देखो 6.8 केजी, तो पहले एकरा हम ग्राम में चेंज कर लेली। तो ग्राम में चेंज करे के लिए मास्टर साहब 1000 से गुना करेला का मतलब 1000 से गुना होले का मतलब फिर गुना कितना मतलब 1 प्रतिशत मतलब 100 बराबर में 17 ग्राम। अब देखो एहो ग्राम में बोले एहो ग्राम बोले, यानी कि बराबर के इन्ने भी ग्राम में इनहु ग्राम में, इनहु लड्डू है इनहु लड्डू, मतलब दोनों तरफ लड्डू।
इधरो लड्डू दोनों तरफ बराबर के, इधर जे भी चीज रहते उधरे बराबर के उधरो रहते। अभी दशमलव हटाओ तो नीचे आएगा 100। अब देखो 2 गो 0 से 2 0 खत्म, ई 0 से 0 खत्म, 6 पॉइंट कितना 68 हो गए, 68 हो गए कितना x बराबर कितना 17 ग्राम। तो एकरा हम कटबो तो कितना 4, यानी कि 4x बराबर कितना 1। तो x बराबर कितना लिख सकते हो 1/4, और x बटा में लिख लो 1/4। तो x का वैल्यू ना कहते कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। तब अब भाग दे तो 0 कितना 2%। कल कि पहले वीडियो में एकरा 1/4 के भाग देकर निकाले कि यहाँ 10 बैठा दो कैलकुलेशन कर दो। अब सर जी ग्राम में चेंज कर लो, अगर हमारा ग्राम में चेंज ना कर हमरा केजी में कन्वर्ट करे के तो तब की करतू है, तो कोई दिक्कत नहीं कर को बहुत तरीका से बता दे। एकरा पहले मिटा देलो, एकरा पहले मिटा देला। अब देखो यही क्वेश्चन के कहते ना ग्राम में ना हमें केजी में चेंज कर, तो 6.8 केजी का मतलब गुना 1/100 बराबर 17, और ग्राम के केजी में चेंज करे के लिए 1000 से भाग, 1000 से भाग, ये दशमलव हटाओ बट्टा में 100, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म। 17 चौका कितना 64, 4x बराबर कितना 1, x बराबर कितना 1/4। मैथ प्रैक्टिस के चीज है, रट्टे की चीज नहीं, जितना ज्यादा समझ उतना ज्यादा फोकस होता। तो ग्राम को हम दोनों चीज में कन्वर्ट करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन कहते हैं 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी होगा। 2 क्विंटल तो 1 क्विंटल बराबर कितना होचे 100 केजी होचे, 2 क्विंटल बराबर कितना होचे 200 केजी। 2 क्विंटल तो 200 केजी हो जाते, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, 2 क्विंटल बराबर कितना 200 केजी, यानी कि 2 गुने कितना 100। 3 क्विंटल लेते तो 3 गुने कितना 100, 4 क्विंटल लेते तो 4 गुने कितना 100। तो 2 क्विंटल का मतलब गुना कितना मतलब x, प्रतिशत का मतलब कितना 100 बराबर कितना 50 केजी। अब एकरा से खत्म करूँ तो कितना 2, एकरा से खत्म करूँ तो कितना 25, यानी कि 2 क्विंटल ना 25% हो जाता है ये 50 केजी। 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी, एक मतलब कहे कि कितना प्रतिशत हम मिला रहे कि कितना रहते 50 केजी। देख लो 200 x के जगह पर कितना 25, अब प्रतिशत है तो 25 बटा में 100 तो कितना हो 50 केजी, यानी कि 200 का ना कितना प्रतिशत 50 केजी है, तो 25% ना 50 केजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्विंटल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में हम 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत होगा, का कितना प्रतिशत होगा। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत होगा। देखो 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत 30 क्विंटल होगा, ऐसे क्वेश्चन समझो बात। 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत 30 क्विंटल होगा, तो बुआ 1 मीट्रिक टन बराबर न 1000 किलो हो। 1 मीट्रिक टन बराबर न 1 मीट्रिक टन बराबर 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी हो। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना केजी छे 1000 केजी हो। तो 2 मीट्रिक टन होले तो 2000 केजी हो जाते। कहा कि एकरो हम केजी में जब तक कीगो कास्ट में न बदलबे न तब तक मैटर फंस जाते और हमरा क्वेश्चन न बनते। 2 मीट्रिक टन है कि 2000 केजी का मतलब गुना कितना मतलब x प्रतिशत 100 बराबर 30 क्विंटल है। तो एकरो हम ना किलो में कन्वर्ट करबे, कहला कि एकरो किलो में कन्वर्ट करबे, तो एकरो हम किलो में कन्वर्ट करबे। तो 30 केजी है तो 30 क्विंटल में बदले के लिए 100 से गुना। अब देखो कटू ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, यानी कि इसे क्या मतलब 50। तो x के वैल्यू कितना होते 50 लिखो, तो x के वैल्यू कितना 150 प्रतिशत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग टाइप 2 तक पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे और टाइप 3 में बेसिक ही अभी क्लास चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको लेवल बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देते हैं, ऐसा नहीं जो मतलब थोड़ा यह सब टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल को उठा देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखें, ठीक है, तो आज रहने दीजिए।